पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। चलो नीचे चलो लाइव ऊपर आइए। अब पहले इतना बड़ा फैसला लेने का, आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है। तो आप पहुंचे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फारिश मलिक देखे गाड़ी में है, बुरी तरीके से कुश्ती को अलविदा कह रही है। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है। प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए, क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी, जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। बृजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पे बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला आएगी, आने वाली जो बच्चियां हैं वो एक संतुष्टि फील करेंगी कि एक महिला है, और उनको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ कि हम अभी सेफ हैं। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। मैं हमारे आने वाले रेसलर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2 या 4 पीढ़ियां तैयार रहिए शोषण के लिए। शायद आपको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
भगत सिंह जी ने जब देश के लिए फांसी लगाई थी, देश तभी आजाद नहीं हुआ था। काफी साल लग गए थे उनको अपने देश को आजाद होने में भी। हम उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है। आपको बताऊं, सरकार से ना तो हमारी पहले लड़ाई थी, ना हमारी आज लड़ाई। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से, कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। और वो आप सब ने देख ली, हमने भी देख ली। जो हमारे से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट से, चाहे वो हमारे कोचेज हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें हम हैं, किसी का भी अब आगे भविष्य सेफ नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी घटना, चाहे वो कार एक्सीडेंट लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी A to Z कैसे भी आरोप लगा लीजिए, वो लगने शुरू हो जाएंगे आगे। क्योंकि हम सब ने, पूरे देश ने उसकी पावर का, उसका जो तंत्र है, जो काम कर रहा है उसके पीछे, वो सब ने देख लिया है। जिस तरीके से वो लोगों में अपना भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को तोड़ने की। जब 20 लड़कियां स्टार्टिंग में आई थी, उनमें उन्होंने 6 छोड़ी, उनके भी पीछे एक एक करके सबको तोड़ने लग रहे हैं। तो इससे बुरा दौर क्या होगा देश के लिए। और मुझे नहीं पता, वो न्याय, विनेश भी बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी, कब मिलेगा ये लड़ाई। चलो हम लड़े, हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई किसी न किसी को, जो आने वाली पीढ़ी उनमें, उनको भी किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। विनेश ने बताया, भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उसके 20-25 साल बाद हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन पता नहीं कुश्ती से आज़ादी हमें कब मिलेगी। अब हमारे रेसलिंग का कैरियर, हमें नहीं लगता कि आगे हम रेसलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। चलो नीचे चलो, लाइव ऊपर आइए। अब पहले इतना बड़ा फैसला लेने का, आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है। वो आप पहुंचे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साक्षी मलिक देखे गाड़ी में है, बुरी तरीके से दो कुश्ती को अलविदा कह रही है। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद।
आजा चलिए चलो चलो नीचे चलो लाइव ऊपर आइए भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है। वो आप पहुंचे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साक्षी मलिक देखे गाड़ी में है, बुरी तरीके से दो कुश्ती को अलविदा कह रही है। साक्षी मलिक तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है। प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी, जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। और दुख होता है हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पे बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला आएगी, आने वाली जो बच्चियां हैं वो एक संतुष्टि फील करेंगी कि एक महिला है, और उनको भी एक हौसला मिलेगा कि हाँ कि हम अभी सेफ हैं। ना तो पहले रेसलिंग फेडरेशन में कोई भी एक लड़की थी, ना कोई भी आगे लड़की है। मैं हमारे आने वाले रेसलर से कहना चाहती हूँ कि आने वाली 2 या 4 पीढ़ियां तैयार रहिए शोषण के लिए। शायद आपको भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। भगत सिंह जी ने जब देश के लिए फांसी लगाई थी, देश तभी आजाद नहीं हुआ था। काफी साल लग गए थे उनको अपने देश को आजाद होने में भी। हम उम्मीद बहुत कम है, फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आज हमारे रेसलिंग का जो भविष्य है वो अंधकार में है। हमें नहीं पता कहाँ पे अरदास लगती है। आपको बताऊं,
सरकार से ना तो हमारी पहले लड़ाई थी, ना हमारी आज लड़ाई। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से, कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है। और वो आप सब ने देख ली, हमने भी देख ली। जो हमारे से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रोटेस्ट से, चाहे वो हमारे कोचिज हैं, चाहे वो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे उसमें हम हैं, किसी का भी अब आगे भविष्य सेफ नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी घटना, चाहे वो कार एक्सीडेंट लगा लीजिए, चाहे वो कोई भी A to Z कैसे भी आरोप लगा लीजिए, वो लगने शुरू हो जाएंगे आगे। क्योंकि हम सब ने, पूरे देश ने उसकी पावर का, उसका जो तंत्र है, जो काम कर रहा है उसके पीछे, वो सब ने देख लिया है। जिस तरीके से वो लोगों में अपना भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को तोड़ने की। जब 20 लड़कियां स्टार्टिंग में आई थी, उनमें उन्होंने 6 छोड़ दी, उनके भी पीछे एक एक करके सबको तोड़ने लग रहे हैं। तो इससे बुरा दौर क्या होगा देश के लिए। और मुझे नहीं पता, वो न्याय, विनेश भी बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी, कब मिलेगा ये लड़ाई। चलो हम लड़े, हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई किसी न किसी को, जो आने वाली पीढ़ी उनमें, उनको भी किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। विनेश ने बताया, भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो उसके 20-25 साल बाद हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन पता नहीं कुश्ती से आज़ादी हमें कब मिलेगी। अब हमारी रेसलिंग का कैरियर, हमें नहीं लगता कि आगे हम रेसलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अंत में हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है। वो आप पहुंचे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साक्षी मलिक देखे गाड़ी में है, बुरी तरीके से दो कुश्ती को अलविदा कह रही है। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। भावुक पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। आप इस देश की कुश्ती को छोड़ने का फैसला ले रही है। वो आप पहुंचे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और साक्षी मलिक देखे गाड़ी में है, बुरी तरीके से दो कुश्ती को अलविदा कह रही है।
तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट की, कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरे इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। जो ये लड़ाई है, ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं, बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको पता है कि हम जैन में आए थे, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जब हर तरीके से कोशिश कर ली थी, उसके बाद हम दिल्ली की सड़कों पे आके बैठे थे। सबसे पहले हम गृह मंत्री जी से मिले थे, मैं और बजरंग गए थे मिलने के लिए। हमने उनको इस बारे में बिल्कुल अवगत कराया था, क्लियरली हमने नाम लेके लड़कियों का बताया था कि किसके साथ में क्या क्या हुआ है। प्लीज़ आप इसको देखिए और प्लीज़ हमारी रेसलिंग को आप बचा लीजिए, क्योंकि अभी अंत हो रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि 30-40 दिन का टाइम मुझे दीजिए, उसके बाद में मैं करता हूँ और आप निश्चिंत रहिए, हम जरूर इसमें कुछ करेंगे। 3-4 महीने वेट करने के बाद में हम जंतर मंतर पे आए थे, हमने लड़ाई लड़ी थी, जो आप सब देख रहे हो, पूरे देश को पता है। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है, उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा, और जो चीज़ें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो अब खुले में होगा। और दुख होता हमें इस बात का कि हम इतनी लड़ाई लड़के भी हम कोई सुधार नहीं कर पाए हमारी रेसलिंग में। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। सड़क से लेके रेसलिंग मैट से लेके बंद कमरों से लेके हमने हर किसी को अपनी बात बताई है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा सड़क के ऊपर आ गए, हमने हर तरीके से कोशिश की है। जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, हमने उनको क्लियरली बताया है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, प्लीज आप कुछ करिए। पूरे देश को पता होते हुए भी ऐसे लोग जो शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का करते आए हैं, उनको फिर से संवैधानिक पदों पे बिठाया जा रहा है, उनको स्पोर्ट्स में जगह दी जा रही है। जो एक महिला थी, हमें उम्मीद थी कि कोई महिला